जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। यह खुशखबरी आपका भविष्य को बनाने के लिए बहुत एक अच्छा मौका है। तो मैं बात कर रहा हूँ कहाँ से? इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक पर जो वैकेंसी है वह वैकेंसी का डेट आ चुका है। आप तैयार हो जाए और इस वैकेंसी को जरूर भरें। आप इसमें से एक पोस्ट पक्का पा सकते हो। बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना पोस्ट आया है, कितना एज चाहिए, कैसा सिलेक्शन होगा और अप्लाई फीस कितना है, अप्लाई डेट कब से है, सभी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलते हम लोग फर्स्ट स्लाइड में, जहां पर दिया गया है क्या? इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 यानी ग्रामीण डाक सेवक पर भर्ती 2024 में निकल कर आ रही है। उसका डेट मैं भी बताऊंगा कब से इसका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज पर चलता हूँ। फर्स्ट पेज पर क्या है देखो, टोटल पोस्ट इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बोले थे कि लगभग 40,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आएगा। यहाँ पर देख लो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डाटा मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। फुल पोस्ट 37,500 यानी लगभग 40,000 के पोस्ट निकल कर आ चुका है। अप्लाई कब से होने वाला है? अप्लाई डेट भी आपके सामने रखा हुआ है। 15/7/2024 से इसका अप्लाई चालू है, यानी 15 जुलाई 2024। आज से 17-18 दिन के बाद आपका ये वैकेंसी का अप्लाई होना प्रारंभ हो जाएगा। अप्लाई फी कितना लगता है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये इसका फी लगता है। आप इस फॉर्म को आसानी से डाल सकते हैं। और अगर आप अदर कास्ट से हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो, तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और उससे भी बड़ी बात क्या चीज? एज लिमिट क्या होगा? तो आप इसमें चिंता न करें। बहुत सारा वैकेंसी ऐसा आता है ना जिसमें से 25 साल, 27 साल, 30 साल तक लास्ट डेट होता है, लेकिन ये जो जीडीएस का वैकेंसी है, इस जीडीएस की वैकेंसी में आपको 18 से 40 साल तक, मतलब मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। और अगर आपका कैटेगरी चेंज है जैसे कि ओबीसी, तो ओबीसी से अगर आप हो तो 40 में 3 और जोड़ दो, यानी 3 साल का प्लस छूट और मिलेगा। 43 साल भी अगर आपका हो रहा है ओबीसी में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एससी एसटी, अगर एससी एसटी में आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप 45 साल के भी हो ना तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो देख लिया कितना बड़ा ये एज लिमिट है। इस वैकेंसी को अगर आप चुकोगे तो हो सकता है आपके लाइफ में और कोई नौकरी ना आए। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। साथ ही साथ इसमें एग्जाम होने वाला नहीं है, इसमें परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं बताऊंगा अंत में परसेंटेज आपका कितना है और कहां से भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कम से कम परसेंटेज भी अगर आपका है ना तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो 10th पास, मतलब अगर आप 10वीं पास किए हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मतलब परसेंटेज का चर्चा मैं आगे करूंगा क्योंकि यहाँ वो मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, इसका अलग स्लाइड बना दी है। तो जो एलिजिबिलिटी है ना, अगर आप सिंपल 10th किए हो ना तब इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें कोई ITI नहीं, कोई मतलब इंटर नहीं, कोई आपका बैचलर डिग्री नहीं, यानी MA BA PhD कुछ भी नहीं। सिंपल आपका 10th पास अगर है, थोड़ा सा अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, नॉलेज कुछ इसमें चाहिए
कि एक्स्ट्रा नॉलेज क्या चाहिए सर? एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए कि जिस एरिया से आप भर रहे हो, जहां से आप इस फॉर्म को डाल रहे हो, वहां का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर खोलना, कंप्यूटर में मतलब टाइपिंग वगैरह करना, शॉर्ट चीज जो होता है ना, बेसिक चीज, वो नॉलेज अगर आपको है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। और क्या, साइकिल चलाना तो के नहीं जानता है, सभी को जानता है साइकिल चलाने के लिए। साइकिल अगर आप जानते हो चलाने के लिए तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये सिंपल जो है ना, सिंपल सेलिब्रिटी, ये सभी के अंदर होना चाहिए और सभी के अंदर होता भी। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हो। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको मैं बताऊंगा कि कितना परसेंट आपको चाहिए कि आप इस फॉर्म को डाल पाओ और आपका एक्सेप्ट करता होगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं, आगे क्या दिया है, जॉब प्रोफाइल। देखो जॉब प्रोफाइल जो है, यहाँ पर आपको कौन कौन सा पहले पोस्ट मिलने वाला है और पोस्ट के साथ साथ आपका ड्यूटी आवर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले हम लोग एक पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो पोस्ट जीडीएस में 3 तरह का पोस्ट निकलता है। एक निकलता है बीपीएम, एक निकलता है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, एक निकलता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक निकलता है डाक सेवक। ये 3 तरह का पोस्ट यहाँ पर निकल के आता है। तो सबसे पहला पोस्ट क्या है, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, जिसका काम होता क्या है, ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन करना। अगर आप पैसा जमा करते हो, जैसे पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलता है, पैसा जमा कर सकते हो, निकासी भी कर सकते हो, तो वो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन होता है वो बीपीएम करता है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर के बाद दूसरा नंबर आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका काम क्या होता है गुरुजी? तो इसका काम होता है क्या, जो डाक के माध्यम से सामान आता है उस सामान को एकत्रित करके वितरण करने का प्रोग्राम करना, और अंत में एक जो डाक सेवक होता है, इस डाक सेवक का काम होता है जो डाक के द्वारा सामान आता है उस सामान को घर घर तक पहुंचाना। कुछ सामान को यह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी घर घर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हो गया जॉब प्रोफाइल यानी पोस्ट। अब चलते हैं हम लोग सैलरी। सैलरी यहाँ पर आपको कितने मिलने वाले, सैलरी का डिटेल्स में बताता हूँ। बीपीएम, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पर अगर आप सेलेक्ट हुए हो ना, तो आपको 12,000 से लेकर 29,300 तक, आप 380 तक आपका सैलरी मिलेगा। और अगर आप एबीपीएम हो या तो डाक सेवक हो, तो आपके उसके लिए आपको कितना मिलेगा, 10,000 से लेकर 24,470, दोनों पोस्ट के लिए, यानी एबीपीएम के लिए भी और डाक सेवक के लिए, दोनों के लिए कितना, 10,000 से 24,470। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या चीज, जॉब प्रोफाइल तो हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप जल्द से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, तुरंत करें। आगे मैं और चीज बताने वाला हूँ, इसमें आप इसे देखें। क्या चीज, ड्यूटी आवर्स। तो ड्यूटी आवर्स कितना रहेगा, ड्यूटी आवर्स आपको जानता है, सरकारी नौकरी जो होता है ना, बहुत अच्छा चीज होता है, मात्र 4 से 6 घंटा आपको ड्यूटी करना। और क्या, यहाँ वैकेंसी जो है ना, यह स्टेट वाइज दिया जाएगा। मतलब अगर आप यूपी से हो तो यूपी के लिए अलग वैकेंसी, बिहार से हो बिहार के लिए अलग वैकेंसी, झारखंड से हो झारखंड के लिए अलग वैकेंसी, उत्तराखंड से हो उत्तराखंड का अलग वैकेंसी, इस प्रकार से स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ दिया है। ठीक है, और क्या, सिलेक्शन प्रोसेस पर अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। मेन मुद्दा आता है सिलेक्शन प्रोसेस पर, किसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। एक बार मैंने ये वीडियो बनाया था, आज से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, बहुत सारा कमेंट आया था विद्यार्थियों का, क्या सर कितना परसेंटेज है मेरा यहाँ से उठेगा। तो मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर करने वाला हूँ, 2 मिनट आपका समय लूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखें और आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना परसेंट रहना चाहिए और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, यहाँ से पोस्ट पा सकते हो।
तो 10th पास, अगर आप 10th पास हो और आपका परसेंटेज देखो 65%, 75%, 85% और लास्ट 95% और कुछ कुछ पोस्टों पर 99% भी गया। देखो यहां से जो मैं बता रहा हूं इस पर थोड़ा ध्यान दें। मतलब 65% पर भी लो सिलेक्शन में होगा, 75% पर भी सिलेक्शन होगा, 85% पर भी सिलेक्शन होगा। कुछ जगहों पर ऐसे एरिया है जहां पर 95 और 99% पर भी सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूंगा आपको कि ये 95 और 99% जो है ना, ये हाई लेवल जोन है, हाई लेवल जोन है, जहां पर जब फॉर्म भराता है ना बहुत जबरदस्त तरीके से भराता है। तो इस जगह पर जो है ना, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर फैक्टर क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड का है उसका एकदम परसेंटेज हाई पर रहता है। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट जुड़ जाते हैं जो फॉल्स सर्टिफिकेट पर भी वो क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और क्या मतलब वो जब आता है ना डीवी का टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, उस समय वो लोग जाता नहीं। मतलब जब फॉर्म भराने का रहता है ना तो ऑनलाइन फॉर्म भराते समय वो परसेंटेज दे देगा कितना मैट्रिक में मेरा 99.99%, लेकिन जब डीवी होता है उस समय जेबे न करता है, वही सब क्या करता है, ये टफ कर देता है। ठीक है, मतलब ये कंपटीशन को टफ कर देता है। तो 95 से 99% कहा जाता है, जैसे बिहार, यूपी जो है ना, यूपी कुछ क्षेत्रों में ये 95-99% तक चल जाता है। लेकिन वही अगर हम चल जाए उत्तराखंड चल जाए, फिर आपका कहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह चल जाए, तो उस जगह पर कितना 65 से 75 तक में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यानी ऐसे एरिया जिस जगह पर मतलब क्या बोलते हैं साधन कम हो, वैसे जगह पर क्या होता है, परसेंटेज जो होता है ना, कम परसेंटेज पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे हम जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, उत्तराखंड वो जंगली क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ जंगली क्षेत्र, मध्य प्रदेश जंगली क्षेत्र, उन सब क्षेत्रों में अगर आप फॉर्म भरते हो ना तो वहां पर आपको कितना 65 से 75% पर भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ का लेकिन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हो तो आप भर सकते हो, वहां से नहीं जानते तो क्षेत्र से भरो। झारखंड में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ से बहुत क्या होता है, कम कट ऑफ जाता है। और 85% वाला भी सिलेक्शन होता है कहाँ, जब आप मिडिल स्टेट से आते हो, जैसे कि मिडिल स्टेट में आ गया क्या, बिहार के कुछ क्षेत्र हो गया, ठीक है, फिर आपका पंजाब के कुछ क्षेत्र हो गया, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हो गया, उन सब जगहों से आपका कितना 85% भी अगर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात हमको समझ में ये आ रहा था कि एक दो चार स्टूडेंट हमें कॉल किया, सर मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में जो है ना लॉकडाउन के समय में जो मैं मैट्रिक दिया था उस समय मेरा 100 में से 100% है। हमें मार्कशीट भी दिखा दिया कि सर 100 में से 100% है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसमें। तो ये अगर लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय का काल का अगर ये है आपका, तो आप भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस परसेंटेज के आधार पर भी। ठीक है, तो ये जो है ना आपका क्राइटेरिया हो गया कि अगर आप 65% 75% भी है तो आप जो है सर्कल को देखकर फॉर्म को डालें। जहां जिस सर्कल में लोग कम जाना चाहता है वैसे सर्कल को सेलेक्ट करके अगर आप फॉर्म डालोगे तो आपको क्या होगा, आपका सिलेक्शन कम परसेंटेज पर भी हो जाएगा। और जहां से सभी डालते हैं जैसे यूपी बिहार, तो वहां 99% 95% देवे करेगा। इस जगह पर अगर आप 65% है और डाल दिया यहाँ 110% वाला अपने पहुंचता है। ठीक है, 110% बोल दिए लेकिन 99% वाला पहुंचता है, तो 99 वाला होगा 80% वाला होगा। इसलिए आप सर्कल को देख लें, सर्कल को देखकर फॉर्म डालें और किस सर्कल में कम कट ऑफ गया था अगला बार वैसे सर्कल में डालें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या जीडीएस वैकेंसी का संपूर्ण डिटेल्स। तैयार रहे आप। 15/7/2024 15 जुलाई 2024 से इसका ऑनलाइन होने जा रहा है। आप फॉर्म को डालें और सर्कल को
देख के डालें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।